न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं आज आपके साथ हसनात नामी शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो यूके बर्मिंघम का रहने वाला था। हसनात कहता है कि मैंने वहाँ पर एक लाइब्रेरी में एज ए असिस्टेंट काम करता था। वो एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी। वहाँ पर मेरा काम ये होता था कि कोई भी नया स्टूडेंट हो उसका एडमिशन देखना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर उनकी मैं हेल्प करता था। दिसंबर की एक सख्त सर्दी की शाम थी, 4 बजे का टाइम था। सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट जा चुके थे तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी मेरा लाइब्रेरी में कुछ काम पेंडिंग था तो मैंने सोचा मैं जाकर कैंटीन से अपने लिए कोई कॉफ़ी या चाय वगैरह ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कैंटीन की तरफ जाने लगा, जो कैंटीन थी वो सारे ब्लॉक्स की एंड पर थी, यानी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल बैक साइड बनती थी और इस कैंटीन के साथ एक प्राइवेट रोड था जिसके आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं गया, मैंने वहाँ से एक कॉफ़ी ली। मेरा दिल चाह रहा था मैं थोड़ी सी वॉक करूँ क्योंकि सारा दिन लाइब्रेरी में बैठ कर मैं बोर हो चुका था। तो मैं वॉक करता करता थोड़ा सा रोड से आगे निकल गया तो क्या देखता हूँ वहाँ से एक बूढ़ा शख्स चलता हुआ आ रहा था, बड़ी मुश्किल के साथ। चलता चलता वो मेरे करीब आया क्योंकि वो रोड थोड़ा ख़राब था, बहुत ज़्यादा पुराना रोड था, इतना ज़्यादा रनिंग में नहीं था, इसलिए लोग कम आते जाते थे। तो मुझे ये कहने लगा कि मेरे से इस रास्ते पर चला नहीं जा रहा, तो अगर आप मेरी मदद कर दें, मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। तो मैंने उन्हें ये कहा कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, आप कहाँ पर रहते हैं? आप ऐसा करें मेरे साथ आएँ, यूनिवर्सिटी की पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे गाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पास में ही मेरा घर है। मैंने उससे कहा कि कहाँ है आपका घर? उसने एक डायरेक्शन में इशारा किया और ये कहा कि मेरे साथ चलो। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि यहाँ तो आबादी है ही नहीं, इसका घर यहाँ पर कैसे हो सकता है। एनीवेज मैं इसके साथ चलने लग गया। 5-7 मिनट चलने के बाद सामने एक ग्रेवयार्ड आ गया। मैंने जब कब्रिस्तान देखा मैं डर गया। मैं उस आदमी से मुखातिब होने लगा। अभी मैं उसको बुलाने ही लगा और मेरी आंखों से ओझल हो गया। जैसे मैं चारों तरफ देखने लगा कि ये कहाँ पर गया, तो वह कब्रिस्तान के दरमियान में खड़ा था। मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। पलक झपकने के गैप पर वो शख्स सामने कब्रिस्तान में खड़ा था और उसने मुझे ये कहा कि बहुत शुक्रिया, आपका जो काम था वो ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। और ये कहकर वो गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि मैंने क्या देखा है। मैं तेज़ी के साथ भागता हुआ वापस अपने लाइब्रेरी में आया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी कीस ली और मैं अपने घर वापस आ गया। मैं बहुत खौफज़दा था। मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो क्या मखलूक थी। 1-2 लोगों से मैंने डिस्कस किया, उनका ये कहना था कि वो कोई जिन था जिसने अपना आप ज़ाहिर किया, जो वहाँ पर कब्रिस्तान में रहता था। उसने अपना आप ज़ाहिर किया और उसके बाद वो गायब हो गया। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो मुझे कब्रिस्तान तक क्यों लेकर गया। शायद मैं उसकी बात ना मानता तो वो मुझे नुकसान दे देता। आज तक ये चीज़ मेरे जहन से नहीं हटती। ये एक स्टोरी थी हसनात की जो वकास ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जैन शेयर कर रहे हैं। जैन कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। हम लोग अपनी नानी अम्मा के गांव में गए हुए थे। नानी अम्मा का जो गांव था वो पेशावर साइड पर था। सर्दियों के मौसम में हम अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। हम लोग जब वहाँ पर गए तो नानी अम्मा के गांव में एक बड़ी मशहूर जगह थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक बाग सा था, तो हम लोग अक्सर वहाँ पर उसकी सैर करने जाते थे। घर की ख़वातीन भी जाया करती थी। एक दफ़ा शाम का टाइम था, मैं और मेरे मामू का बेटा हम लोग उस बाग के पास जाकर बैठ गए। मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात है। मौसम बहुत प्यारा था, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी।
हम लोगों को एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उस बागीचे में चूड़ियाँ खनकने की और पायल की आवाज़ आ रही है। उसे कहा कि इस टाइम तो बाग में कोई भी नहीं है, पता नहीं आवाज़ें कहाँ से आ रही है, चलो देखते हैं कहीं कोई बकरी वगैरह अंदर ना चली गई हो। हम लोग उठे, अंदर जाकर देखा बाग की तरफ, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग बाहर आ गए। हम लोग चलते चलते थोड़ा सा आगे निकल गए। उस तरफ काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे। अभी हम लोग वहाँ पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे, एकदम से हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से हमें कोई पत्थर फेंक रहा है हमारे ऊपर। हमारे पास आकर 2-3 पत्थर गिरे, बल्कि मेरे कज़न की कमर पर एक पत्थर भी लगा। उसका नाम अहमद था। उसने पीछे पलट कर देखा, कहते ये कौन पत्थर मार रहा है हमारे ऊपर। मगरिब होने वाली थी। हम लोगों ने कहा कि कौन है यहाँ पर। हमें लगा कि शायद गांव का कोई शरारती लड़का होगा, हमें जानबूझकर तंग कर रहा होगा। हमने पीछे देखा, यहाँ वहाँ देखा, हमें कोई नज़र नहीं आया। तभी हम लोगों को किसी के हंसने की आवाज़ आई। हंसने की आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से कोई औरत हंसती है। हमने कहा कि ये भला शायद गांव की कोई लड़की है, कोई बच्ची है जो हमारे से शरारत करी। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा पता नहीं कौन है जो हंस रहा है और हमें यूँ पत्थर हमारे पर फेंक रहा है। हंसने की आवाज़ जो थी वो एक मखसूस दरख्त के पास से आ रही थी। हम दोनों चलते चलते उस दरख्त के पास चले गए। जो ही हम लोग उस दरख्त के पास गए, हम लोगों को फिर पत्थर लगे और उस दरख्त के ऊपर से पत्थर आ रहे थे। हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने कहा कि कौन है जो हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है। फिर बड़ी खौफनाक हंसने की आवाज़ आई। इतने में जो मेरा कज़न था, जैसे वो आगे हुआ, उसके पास एक मोबाइल था। उसने उसकी टॉर्च ऑन की और दरख्त के ऊपर, जैसे वो दरख्त के नीचे खड़ा होकर दरख्त के ऊपर देख रहा था, क्योंकि मगरिब बिल्कुल होने वाली थी और सर्दियों में मगरिब होने से पहले भी अंधेरा हो जाता है। वहाँ पर दरख्त काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा रात महसूस हो रही थी। जिस वक्त हम लोगों ने दरख्त के अंदर देखा, वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी, बिल्कुल दरख्त के बड़े तने के ऊपर। वो औरत बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसकी एक आंख थी और एक आंख की जगह पर जैसे वो काले रंग का एक दायरा सा था। उसके बहुत भयानक दांत थे। दांत उसके बाहर निकले हुए थे और दरख्त के ऊपर वो इस तरह से बैठी थी जैसे अभी हमारे ऊपर छलांग लगा देगी। हमने जैसे उसको देखा, हम लोग तो बहुत डर के, हम लोग चीखे मारते हुए वहाँ से भागे गाँव की आबादी की तरफ। जब हम गाँव की आबादी की तरफ भागे, उस तरफ ही मेरे मामू का घर था, तो वो वहाँ पर अक्सर आग जलाकर बैठा करते थे। गेट खुला होता था। जब हमने सबको वहाँ पर बैठे देखा, हम लोग वहाँ पर भागे। हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने वहाँ पर ऐसे ऐसे किसी औरत को देखा है। मामू ने कहा कि चलो उठकर चलते हैं। अभी हम लोग जाने ही लगे सारे, क्योंकि उनके पास बंदूक वगैरह होती थी, तो गन लेकर जाने लगे कि जाकर देखते हैं वो क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मामू के एक नौकर ने रोक दिया। उसने कहा कि उस तरफ मत जाना। जिस तरफ ये लोग गए थे, बाग से आगे इमली के पेड़ हैं। इमली के पेड़ के ऊपर बहुत सी चुड़ैलें रहती हैं। जैसे ही शाम ढलती है, सर्दियों की शाम में, वो वहाँ पर औरतों के रूप में घूमती हैं और शाम के वक्त जो भी इस बाग की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो उस पर पत्थर भी फेंकती है और उसको अपनी तरफ मुतवज्जो भी करती हैं। अगर मगरिब हो जाती और ये वहाँ से ना उठते और ना आते, तो उस मखलूक ने इनको बहुत नुकसान देना था, क्योंकि गांव के 3-4 लड़कों को वो नुकसान दे चुकी हैं। 1-2 लड़कों के सामने तो वो बड़ी खूबसूरत रूप में आती हैं और वो रहती भी इमली के पेड़ पर ही हैं। 3 से 4 वो मखलूक़ात हैं, मुख्तलिफ रूप में वो सामने आती हैं। उसी ने अपना आप ज़ाहिर किया है। तब हम लोगों ने गौर किया तो वो बिल्कुल इमली के ही पेड़ थे जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद हम लोग कभी भी उस बाग की तरफ नहीं गए। हम लोगों को इतना डर लगने लग गया। फिर गांव के मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें सुनी। वहाँ पर उसी टाइम दारे पर बैठे बैठे हम लोगों ने बहुत सी बातें सुनी। जैसे वो मुलाजिम बता रहा था, उसने कहा कि एक जोड़ा था, उनकी शादी हुई नहीं, तो वो लोग वहाँ पर गए थे उसी बाग में। तो उनको वहाँ पर कहीं शाम हो गई, गर्मियों का मौसम था, तो वहाँ पर वो 3 औरतों के रूप में आई थी। तो उस औरत को उनका असल चेहरा नजर आ गया था, जो दुल्हन थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई, उसको वहाँ से उठा कर लेकर गए। तो ये बड़ी मशहूर, बड़ी पुरानी है वहाँ पर। मामू कहते बड़ी हैरत की बात है, आज तक हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी, क्योंकि आज तक हम लोगों में से कोई भी वो इमली के दरख्तों की तरफ कोई जाता ही नहीं था। जो कोई भी जाता था बागीचे तक ही रहता था। बाद में फिर जब वो जगह बहुत ज़्यादा वीरान रहने लग गई, तो वो इमली के दरख्तों से उन बागीचों तक आने लग गई। तो ये मेरी नानी अम्मा के गाँव की एक कहानी थी, जो मैंने ख़ुद भी वहाँ पर देखी और आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया।
जैनब का। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।